गुड मॉर्निंग। मैं समाउल हक, आप सभी का दोस्त और भाई, आज फिर एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया हूं आप सभी के सामने। मैं बता दूं, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सही लग रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी करें। चलिए, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है यूपीएससी। ये यूपीएससी एक एग्जाम होता है जिसका कि कल रिजल्ट हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में आप लोगों ने भी बहुत सा चर्चा सुना होगा। इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, इतने ये हो गए, इतने वो हो गए। आखिर ये यूपीएससी होता क्या है? ये होता है यूनियन पब्लिक स्टाफ कमीशन, है ना। ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। इससे ज्यादा टफ एग्जाम कोई नहीं। कहा जाता है शायद दुनिया का भी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इसको। और इसमें सक्सेस रेट जो है वो है 0.1%। ऑलमोस्ट कहते हैं 1000 स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करता है तो किसी एक का सिलेक्शन होता है 1000 में। सोच सकते हैं कि ये कितना टफ है। और इसी एग्जाम को पास कर करके जो आपके जिला में, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, एसपी होता है, एसडीओ होता है, एसडीएम होता है, डीसीएलआर होते हैं, वो सभी जो है इसी एग्जाम को क्लियर कर करके आते हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को पास कैसे किया जाता है और इसके लिए करना क्या पड़ता है। तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। दिल्ली के अंदर एक है सरोजनी नगर जगह, जहां की ये कोचिंग हब है यूपीएससी का। और यूपीएससी के नाम पे लाखों रुपए की फीस ली जाती है। आई थिंक ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में फीस जरूर लिया जाता है। और ये पूरा एक माफिया है, कोचिंग माफिया, जो यूपीएससी के नाम पे एक लूट मचा रखी है। लेकिन इसी लूट के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी संस्था है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी का प्रिपरेशन कराता है। आज मैं उसी संस्था के बारे में बात करूंगा, उसी कोचिंग सेंटर के बारे में बात करूंगा। जिस दिल्ली के सरोजनी नगर में लाखों रुपए फीस लिया जाता है, उसी दिल्ली के अंदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। उसके अंदर एक कोचिंग सेंटर है आरसीए, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी फॉर माइनॉरिटीज, एससी, एसटी एंड वीमेन्स। मैं आपको बता दूं, ये कोचिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए कोई फीस नहीं लिया जाता है। जिस दिल्ली के अंदर लाखों रुपए फीस ली जाती है, उसी दिल्ली के अंदर ये जामिया वाले फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी का तैयारी कराते हैं। अब ये स्टार्ट कब हुआ इस पर बात करेंगे। इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसमें पढ़ाई कैसे होती है, उस सब चीज पर बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। ये जैसा आपने देखा कि आरसीए जामिया है ना, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी फॉर माइनॉरिटीज, एससी, एसटी एंड वीमेन्स। इस कोचिंग सेंटर का जो नींव रखा गया था वो 2011 में 23 दिसंबर को रखा था। जामिया के जो वीसी थे वो नजीब जंग साहब थे, उन्होंने रखा था 2011 में। ये उन कम्युनिटी के लिए जो कि इस देश के अंदर दबा कुचला है, गिरा हुआ है, जैसे माइनॉरिटी हो गया, एससी एसटी हो गया, विमेन्स हो गए, है ना, इनके लिए ये कोचिंग बनाया गया है। और ये 2011 से चल रहा है और कम से कम 200, 400, 500 स्टूडेंट जो है इससे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं यूपीएससी में। आप सोचिए कि जहां यूपीएससी के एग्जाम के नाम पे लाखों रुपए फीस ले जाता हो कोचिंग में, वहां ये जामिया फ्री पढ़ा रहा है। ये वही जामिया है जिसको कुछ अंधभक्त, गोबर खाने वाले लोग जो हैं गालियां देते हैं, टाइम टू टाइम इस पर हमला करते हैं। सिर्फ जामिया ही पे नहीं, और भी जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, जो यूनिवर्सिटी है, उस पर ये लोग हमला करते हैं। आज वही जामिया देश को बहुत कुछ दे रहा होता है, जैसे यूपीएससी में दे रहा है। अब बताओ, कल जो रिजल्ट हुआ है, मैं उस पर पहले बात कर लूं। उसमें से सिर्फ आरसीए मतलब जामिया के कोचिंग से 38 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं होगा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहां से कि एक इंस्टीट्यूट से 38 स्टूडेंट यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ हो एक बार में। मेंस 78 ने क्लियर किया था, 78 स्टूडेंट मेंस तक क्लियर किए थे, और इंटरव्यू में 38 ने, यानी फाइनल सिलेक्शन जो है 38 स्टूडेंट का हुआ है, जिसमें माइनॉरिटीज हैं, एससी एसटी है और वीमेन्स हैं। इस 38 में 15 वीमेन्स हैं। आप सोच सकते हैं टोटल 15 वीमेन्स हैं इस 738 में। कितना अच्छा ये काम कर रहा है, ये सोचिए।
अब आते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, हर कोई चला आएगा मुंह उठा कर करके एडमिशन लेने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। उसके लिए आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जो कि मई में निकलता है और नेक्स्ट ईयर के लिए, और इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है आपको। इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या होते हैं, उसमें 2 पेपर का एग्जाम होता है। फर्स्ट एमसीक्यू होता है, सेकंड एसे होते हैं। एमसीक्यू 60 मार्क्स के होते हैं और एसे भी 60 मार्क्स के होते हैं। अगर इस दोनों एग्जाम में आप क्लियर कर देते हैं, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होता है, अगर आप क्लियर हो जाते हैं, इसमें 900 स्टूडेंट को जो है बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद जो है फिर इंटरव्यू होता है जो 30 मार्क्स के होते हैं। मतलब ये दोनों पेपर अगर आप क्लियर करते हैं तो उसमें से टॉप 900 स्टूडेंट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टॉप 900 स्टूडेंट, उस 900 में से 100 का सिलेक्शन होता है। कहने मतलब आरसीए में जो है सिर्फ 100 सीट है, 100 सीट है स्टूडेंट के लिए। अगर आप 100 में सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे कोचिंग फ्री मिलता है। सिर्फ कोचिंग ही फ्री नहीं मिलता है, बताते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती है। इस कोचिंग सेंटर में देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग जो आईएएस आईपीएस हैं वो लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। पहला तो ये है। दूसरा क्या है, लाइब्रेरी फ्री है, 24 आवर आप वहां पे जाके स्टडी कर सकते हैं। 30 डेज 24 आवर ये ओपन होता है। तीसरा प्रॉफिट, ये रहने के लिए हॉस्टल भी देता है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मिनिमम उसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज लिए जाते हैं। अब मुझे ये आइडिया नहीं है इस 1000 रुपीज में फूड भी है या नहीं है, लेकिन 1000 रुपीज लिए जाते हैं पर मंथ, और ये 6 मंथ का वन टाइम पे होता है 6000। तो ये है जामिया मिलिया का काम। और ऐसे लोग जो मिस्टर नजीब जंग जैसे लोगों ने शुरू किया था, जो आज एक दबे कुचले समाज को काफी फायदा पहुंचा रहा है। आपने सुना होगा बहुत 10 साल 15 साल पहले यूपीएससी वगैरह में मुस्लिम हो, एससी एसटी हो, इन सब का ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन होता था। आज इतने हो तो रहे हैं। अगर 38 है तो इसमें क्या है, माइनॉरिटी है, एससी एसटी है, वीमेंस है। मैं बता दूं इस 38 में 20 मुस्लिम है। तो इस तरह के मिस्टर नजीब जंग जैसे लोग जो है इस समाज में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एजुकेशन माफिया वगैरह जो है लूट के खा जाएगा। मैं इसके बाद एक और कोचिंग सेंटर का बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद। अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो क्या करे, सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करे। अगर सिलेक्शन हो जाता है वेल एंड गुड, आप बड़ी आराम से तैयारी कर लेंगे। हर तरह की सुविधा यहाँ दी जाती है। ये है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो इस देश की शान भी है, जिस पर कि हर आए दिन अंधभक्त लोग, गोबर खाने वाले लोग हमला करते हैं, जिससे गालियां देते हैं। सिर्फ जामिया ही पे हमला नहीं होता है, जेएनयू पे भी होता है, अलीगढ़ पे भी होता है। इस देश के हर उस बड़े संस्था पर ये लोग हमला करते हैं, क्योंकि इन लोगों को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। इनको तो गोबर खाना है, जिंदगी काटना है। चलिए, मैं अपनी बात को यहाँ पे, अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।